आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के 2025 के निर्णय की, जिसमें धारा 482 CRPC, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 के अंतर्गत आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए 4 चरणों वाला स्पष्ट फॉर्मूला निर्धारित किया गया है। यह निर्णय बताता है कि जब कोई व्यक्ति गलत या दुर्भावनापूर्ण आपराधिक आरोपों को रद्द करवाना चाहता है, तब उच्च न्यायालयों को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। चलिए केस की मूल जानकारी से शुरू करते हैं। केस विवरण। मामला प्रदीप कुमार केसारवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य। केस नंबर क्रिमिनल अपील संख्या 2813/2024। निर्णय की तिथि 2 सितंबर 2025। पीठ माननीय न्यायमूर्ति JB पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता। कोर्ट भारत का उच्चतम न्यायालय। रिपोर्टेबल हाँ। मामले की पृष्ठभूमि। 2014 में एक महिला ने प्रदीप कुमार केसारवानी के खिलाफ एक निजी आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2010 के आसपास उसके साथ यौन उत्पीड़न और धोखा हुआ। शिकायत में निम्नलिखित धाराएं लगाई गईं। धारा 376 IPC बलात्कार, अब BNS 2023 की धारा 63। धारा 417 IPC धोखाधड़ी, अब BNS 2023 की धारा 318। धारा 506 IPC आपराधिक धमकी, अब BNS 2023 की धारा 141। मजिस्ट्रेट ने CRPC की धारा 202, अब BNSS की धारा 223 के तहत जांच की और धारा 190 CRPC, अब धारा 210 BNSS के तहत संज्ञान लेते हुए धारा 204 CRPC, अब धारा 225 BNSS के तहत समन जारी किया। इसके खिलाफ आरोपी ने CRPC की धारा 482, अब BNSS की धारा 528 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अपीलकर्ता के तर्क। शिकायत दर्ज करने में 4 साल की देरी हुई और उसका कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया गया। आरोप अस्पष्ट और अप्रमाणित थे और कोई मेडिकल या स्वतंत्र साक्ष्य नहीं था। आरोपी ने जो दस्तावेज पेश किए, उन्होंने यह दर्शाया कि शिकायतकर्ता का आचरण सुसंगत नहीं था। यह मामला दुरुपयोग और प्रताड़ना के लिए दर्ज किया गया था। प्रतिवादी के तर्क। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसके साथ बलात्कार और धोखाधड़ी हुई और उसे न्याय मिलना चाहिए। राज्य ने कहा कि ये सभी तथ्य ट्रायल में जांचे जाने चाहिए, न कि इस स्तर पर। केवल देरी के आधार पर गंभीर मामलों को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि CRPC की धारा 482, अब BNSS की धारा 528 उच्च न्यायालय को यह शक्ति देती है कि वह एक कोर्ट की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोक सके, 2 न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। लेकिन यह शक्ति बहुत सावधानी और केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में प्रयोग की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 4 स्टेप फॉर्मूला। अब जानते हैं वह 4 आवश्यक चरण, जिन्हें अब उच्च न्यायालयों को धारा 482 CRPC बटा धारा 528 BNSS के तहत मामलों को रद्द करते समय अपनाना होगा। चरण 1। आरोपी द्वारा पेश की गई सामग्री की गुणवत्ता। क्या आरोपी द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री ठोस, विश्वसनीय और निर्विवाद है? साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि उस पर कोई संदेह न हो। चरण 2। आरोपों के साथ विरोधाभास। क्या यह सामग्री शिकायत में लगाए गए आरोपों को नकारती है? यदि प्रस्तुत दस्तावेज आरोपों को असत्य सिद्ध करते हैं, तो यह रद्दीकरण को मजबूत करता है। चरण 3। शिकायतकर्ता या अभियोजन द्वारा खंडन। क्या इस सामग्री का खंडन नहीं हुआ है, या वह ऐसा है कि उसका न्यायोचित रूप से खंडन नहीं किया जा सकता? यदि प्रस्तुत सामग्री को नकारा नहीं जा सका, तो वह आरोपी के पक्ष को मजबूत करता है। चरण 4। प्रक्रिया का दुरुपयोग और न्याय का हनन। क्या ट्रायल चलाना कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा? यदि ट्रायल केवल प्रताड़ना या उत्पीड़न का साधन है, तो उसे रद्द कर देना चाहिए। फैसले में इन चरणों का उपयोग। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि
शिकायत में देरी का कोई ठोस कारण नहीं था। आरोपी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विश्वसनीय और सशक्त थे। अभियोजन पक्ष उन्हें खंडित नहीं कर सका। ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता और न्याय की हत्या करता। अंतिम निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार किया। समन आदेश को रद्द कर दिया गया। आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया। महत्वपूर्ण बातें। यह निर्णय अब सभी उच्च न्यायालयों को एक स्पष्ट संरचना देता है। निर्दोष व्यक्तियों को गलत आपराधिक मामलों से राहत मिल सकती है। यह न्याय प्रणाली की गरिमा और समय की रक्षा करता है। समापन। यह ऐतिहासिक फैसला सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक मामलों को ही ट्रायल तक पहुंचना चाहिए और फर्जी मुकदमेबाजी को वहीं रोक देना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको आगे की कानूनी जानकारी तुरंत मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।